हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 72 और 73 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, पायल लता माता जी। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः कच्चिद् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। प्रनष्टस्ते धनंजय। और थैंक यू अच्छे। माताजी। और महेश पंडित प्रभु जी आप गाएंगे। यस माताजी। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः कच्चिद् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। प्रनष्टस्ते धनंजय। बहुत सुंदर। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र। किसको कह रहे हैं प्रथा पुत्र? प्रथा किसका नाम है? महारानी कुंती जी का। तो उनके पुत्र किसको संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर? अर्जुन जी को। हे प्रथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे अर्थात इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? तो इस प्रकार से भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन जी से, क्या तुमने एकाग्रचित होकर के इस शास्त्र को सुना और अब क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में पूछ रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, त्वया तुम्हारे द्वारा एकाग्रेण चेतसा एकाग्र चित्त से एतत् यह श्रुतम कच्चित सुना गया है क्या? तो भगवान पूछ रहे हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हारे द्वारा ये जो ज्ञान मैंने दिया अभी एकाग्र चित्त से सुना गया है क्या? ऐसे पूछ रहे हैं। धनंजय, हे धनंजय, कच्चित क्या ते तुम्हारा अज्ञान सम्मोह अज्ञान से उत्पन्न मोह प्रनष्ट नष्ट हो गया है? तो यहाँ से भगवान फिर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा जो अज्ञान से उत्पन्न मोह था वो नष्ट हो गया है? ऐसे भगवान अभी पूछ रहे हैं अर्जुन जी से। तो तात्पर्य को देखिए। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जी ने शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम इस श्लोक में भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और अपने आप को उनके शिष्य के रूप में। तो भगवान गुरु की तरह जो है काम कर रहे हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या तुमने पूरी भगवत गीता ढंग से समझ ली है या नहीं? इस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो गुरु के रूप में उनका ये धर्म है। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं। आप समझ सकते हैं, युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ बिगुल बज चुके हैं। उस उस युद्ध के मैदान में भगवान ने भगवत गीता ज्ञान कही और यहाँ भगवान इतने उत्सुक हैं इस ज्ञान को समझाने के लिए कि अ, अगर अर्जुन ने अभी नहीं समझी होती तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष, अगर कोई अंश नहीं समझ आया होता तो उसको दोबारा से समझाने को तैयार है, या पूरी भगवद गीता नहीं समझ आए तो पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। तो देखिए कितना महत्व है, कितनी महत्वपूर्ण है ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। भक्त तो वो कितने उत्सुकता पूर्वक इस अमृत में ज्ञान को जीवों को देना चाहते हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है।
भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यास ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। ठीक है, जो कि इस भगवद गीता को समझने की चाबी है। व्यक्ति समझे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने ही, भगवान ने ही इस गीता शास्त्र को कहा है, और इसका एक एक अक्षर सत्य है। ठीक है, ऐसे नहीं सोचे कि ये कोई सामान्य ग्रंथ हो, किसी ने वो उपन्यास लिख दिया हो, इस प्रकार से नहीं है। ना ही कोई इस प्रकार समझे कि कृष्ण कोई ऐतिहासिक पुरुष थे, कोई महान मनुष्य रहे। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो हम इसको शिल प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, और वो तो भगवान के प्रतिनिधि है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम यहाँ पर जिन जिन आचार्यों की टीका हम पढ़ते हैं, हम उनकी संगति करते हैं, और वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार से जब प्रमाणिक रूप से सुना जाता है, तो व्यक्ति का सारा ज्ञान दूर हो जाता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति परंपरा में सुनता है इस ज्ञान को, वो अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। जैसे आपने देखा है, बिजली घर से आपके घर तक कैसे बिजली पहुंचती है, क्योंकि वो पोल से कनेक्टेड रहती है। उससे उसका एक कनेक्शन बना हुआ है, तो आपके घर में आप स्विच ऑन करते ही आपको बिजली प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो प्रमाणिक तरीके से जो है एक पोल से दूसरे पोल तक, इस प्रकार से एक स्विच से दूसरे स्विच तक उसका कनेक्शन है। तो आपके स्विच ऑन करते ही आपके घर पे पहुंच जाती है ना। उसी प्रकार से परंपरा में जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति का अज्ञान जो है वो अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? क्या तुमने अच्छे से भगवत गीता को समझा? इस ऐसे भगवान पूछ रहे हैं, बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में अर्जुन जी क्या कहते हैं, उनका उत्तर सुनते हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, और ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। रेणुका माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। बहुत सुंदर। पायल लता माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। बहुत अच्छी माता जी। तो श्री, यहाँ पर इस श्लोक को कौन कह रहे हैं? अर्जुन जी। वे क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ आप समझते हैं, जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी च्युत नहीं होते, या जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते। इसका ये अर्थ, मुझे इसके बहुत से अर्थ हैं, पर इसका ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी चूकते नहीं, कभी च्युत नहीं होते। तो हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन जी क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपको याद होगा, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन जी वर्णन करते हैं किस प्रकार से वो मोह से ग्रस्त हो गए हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव आदि श्लोक में बोला गया था। अब कह रहे हैं कि अब मेरा जो अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है वो नष्ट हो गया है। आपके अनुग्रह से, अर्थात आपकी कृपा से, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है,
और अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। पहले उनको बहुत से संशय थे ना, युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से क्या क्या परिणाम होगा, इस प्रकार से उनको भय था, कहीं पाप तो नहीं लगेगा, इस प्रकार से भय था। लेकिन अब कोई संशय नहीं है, तो संशय रहित हूँ तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। यही जीव का कर्तव्य है कि वो समझे कि वो भगवान का दास है और उनकी आज्ञा का पालन करे। तो यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूँ। अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्टः, मोह नष्ट हो गया है। मया स्मृति लब्धा, मेरे द्वारा आत्म तत्व स्मृति प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, मेरे द्वारा आत्म तत्व स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है। गत संदेह, और क्या हुआ है, संशय दूर हो गया है। मैं स्थित अस्मि, यथा ज्ञान अवस्थित हुआ हूँ। तो अब तव वचनम करिष्ये, और आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन जी पूरी भगवद गीता समझने के बाद क्या कह रहे हैं, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है, स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, आत्म तत्व संबंधित संदेह दूर हो गया। वो क्या करेंगे, क्या करता है कोई भगवद गीता पढ़ने के बाद, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है और उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की आज्ञा का पालन करे। इसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से समझाएंगे तात्पर्य में। तो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ रहे हैं। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। क्या है जीव का स्वरूप, कि वो भगवान के आदेशानुसार कर्म करे, भगवान ने जिस प्रकार से आज्ञा दिया है उसका पालन करे। इसको हमने 16वें और 17वें अध्याय में भी पढ़ा ना, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव करके आपने पढ़ा था। आसुरी स्वभाव वाले कैसे होते हैं, वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, और दैवी स्वभाव वाले भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्र की जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। ठीक है, यद्यपि सारे जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं कि दो प्रकार के, एक तो दैवी स्वभाव वाले हैं, एक तो आसुरी स्वभाव वाले हैं। ठीक है, तो दैवी स्वभाव वाले जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप है कि वो भगवान की आज्ञा का पालन करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। तो इस जगत में व्यक्ति कष्ट क्यों भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बद्ध हो गया है, और जिसके कारण उसको आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश आदि जो है उसको भोगने पड़ते हैं। 3 प्रकार के ताप, इन सब कष्टों को वो सहन करता है। क्यों करता है, क्योंकि माया के द्वारा बद्ध है। क्यों है माया के द्वारा बद्ध, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान रहा है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, कृष्ण को भूल करके जीव भोग की इच्छा करता है, तो निकट में माया उसको झपट देती है, और इस प्रकार से माया के द्वारा वो कष्ट पाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं कि जीव क्या है, भगवान का नित्य दास है। नित्य हमारी ही बात हो रही कि हम भगवान के सेवक हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की आज्ञा पालन करना, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बेसिक है, मतलब फंडामेंटल चीज़ है। एक बार आपको फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। देखिए, जीवात्मा क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्थ शक्ति अर्थात जिसके पास हर वक्त चुनाव होता है। तट मतलब जो बॉर्डर में है, एक तरफ या तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले, या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले।
उसके पास चुनाव है। बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेना अर्थात माया का आश्रय लेना, और अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना अर्थात भगवान की हलादनी शक्ति का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति करना। ठीक है। तो हर क्षण हमारे पास एक चुनाव है कि क्या हम माया की सेवा करना चाहते हैं या हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो कहीं तो हमारी इंद्रियां लग रही है ना। आप इससे सहमत हैं? अगर हम कॉन्शियसली सोच विचार करके भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा रहे हैं, तब उसका मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो माया की सेवा करना अर्थात इंद्रिय तृप्ति करना। ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो बंधन में पड़ जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी बता रहे हैं कि अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है तो जीव अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मोहवश अर्थात अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है। मोह का अर्थ क्या होता है? चीजों को यथारूप से नहीं देख पाना। इसको ऐसे समझिए, बुद्धि के सामने अगर धुंध छा जाए जिसमें वो समझ नहीं पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मोह कहते हैं। ठीक है। इस मोहवश जो कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति इस भौतिक जगत में सेवा कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? माया की सेवा कर रहा है। और वो क्या है? काम और इच्छाओं से बंधा हुआ है। इच्छाएं ही तो मूल कारण है। इस भौतिक जगत में कुछ भी भोगने की इच्छा रहेगी, छोटी से छोटी भोग वासना रहेगी, तो ये बंधन का कारण बनता है। जैसे वो बंदर और सुराही वाला प्रसंग आप जानते हो। बंदर को पकड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्या, कि पेड़ में सुराही को बांध देते हैं और उस सुराही के अंदर चने रख देते हैं। बंदर अपना हाथ उसमें डालता है, मुट्ठी बंद करता है और फिर वो बाहर नहीं आ पाता उसका हाथ। ठीक है। जबकि अगर वो मुट्ठी खोल दे तो वो बहुत आसानी से छूट सकता है। लेकिन वो एक चना उस चने को पकड़े रहता है और जो है बंदर को पकड़ने वाले अगले दिन आकर उसको पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है। तो वो बंदर किसकी स्थिति है? वो बंदर है एक बद्ध जीव की स्थिति, जो अपनी इच्छाओं को पकड़े हुए है इस भौतिक जगत में। मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, कुछ बड़ा घर, गाड़ी, कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है इस भौतिक जगत में। कोई भी भोग की वासना, छोटी या बड़ी, कोई भी पकड़ा है तो वो कैसा है? वो सुराही में चने पकड़ने के जैसा है। एक भी चना वहां पर होगा तो फंसा रह जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से वो काम और इच्छाओं से बंधा हुआ है। और क्या समझता है वो? यद्यपि वो अपनी इच्छाओं के द्वारा बंधा हुआ है, फिर भी वो अपने आप को स्वामी समझता है, और यही उसका मोह है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। अच्छा, तो ये तो बद्ध जीव का वर्णन हो गया। और मुक्त जीव कैसा होता है? मुक्त जीव का मोह दूर हो जाता है। मोह दूर हो जाता है तो उसको वो करता क्या है? वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, किसी की बाध्यता से नहीं, स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। तब वो भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान का जो आदेश है उसको, उसका पालन करने के लिए वो स्वेच्छा से उद्यत होता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। तो आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वह इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। तो माया का अंतिम पाश है कि व्यक्ति सोचे कि मैं ही ईश्वर हूँ। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो इतना मूर्ख है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि अगर मैं ईश्वर हूँ तो मुझ में इतने सारे संशय क्यों होते हैं, इतने संदेहों से, संशयों से ग्रस्त क्यों रहता हूँ। इस प्रकार से वो सोच नहीं पाता, वह इस पर विचार नहीं करता। इसीलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में व्याख्या की जा रही है। कौन जीव माया से मुक्त है? वही जो स्वेच्छानुसार भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है। माया से मुक्त होना क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको समझना और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना। अगर कोई व्यक्ति इस समझावट में पहुंच गया है, इस स्तर तक पहुंच गया है, इसका मतलब वो माया से मुक्त है।
इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है। बहुत सुंदर है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए ये मोह कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञान से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी सभी जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन जी को तो ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से वो सभी बद्ध जीवों को इस ज्ञान को, सभी जीवों को इस ज्ञान को देना चाहते हैं, इस अमृतमय ज्ञान को देना चाहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान ये है कि व्यक्ति, प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। ठीक है। व्यक्ति समझे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, अर्थात भोक्तापन का भाव होना, ये अज्ञान का लक्षण है। लेकिन जो सही स्थिति में है वो सोचता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, उनका शाश्वत सेवक हूँ, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अर्थात जो इस प्रकार से मोह से ग्रसित है वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है। तो भगवान की कृपा से या भगवान के शुद्ध भक्ति कृपा से व्यक्ति इस मोह को, जो कि अज्ञान से उत्पन्न होता है, व्यक्ति इसको जीत सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। मोह दूर हो गया है, कैसे पता चलेगा? व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी होगा, मतलब राजी, स्वेच्छा पूर्वक व उत्साह पूर्वक वह कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए तैयार होगा, तत्पर होगा। तत्पर हो रहा है इसका मतलब उसका मोह दूर हो गया है। लेकिन अगर तत्पर नहीं है कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए, भौतिकतावादी लोगों की ही संगति कर रहा है, भौतिकतावादी कंटेंट ही देख रहा है, तो इसका मतलब है अभी उसका मोह दूर नहीं हुआ है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। वाह, कितनी सुंदर व्याख्या है। कृष्ण भावनामृत है क्या? अगर आपसे कोई प्रश्न करे कृष्ण भावनामृत, आप कितना कृष्ण कॉन्शियस बात करते हुए है क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस वो क्या है? भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। ठीक है। भगवान ने हमको सिंपल 4 आज्ञा दिया है, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी नमस्कुरु। मैं इस बात को बहुत रिपीट करती हूँ ताकि ये बात आपको याद हो जाए, कि हमने इसको बहुत बार सुना है। इसका प्रयोजन है कि आप उसको सुन सुन करके आपके दिमाग में टिके और आपको ये बात स्मरण हो जाए। तो भगवान ने आगे दिया है ना, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार कर्म करना क्या है? कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। आहा, कितना सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब बद्ध जीव माया के द्वारा मोहित होता है तो वो भगवान को नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता है कि परमेश्वर जो है वो स्वामी हैं, या वो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है, मतलब सारी संपत्ति उन्हीं की है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। तो वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। और एक फल वाली का तो उदाहरण आपको पता होगा, जो भगवान के लिए फल लेकर आती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों में अनाज लेकर आते हैं और रास्ते में बहुत सारा अनाज गिर जाता है। वही अनाज वो उस फल वाली की टोकरी में डाल देते हैं और बाद में वो सब फल जो है हीरे जवाहरात मोती रत्न में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को जो कुछ चाहे वो दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं। कितना सुंदर, वे सबके मित्र हैं
और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। कितना सुंदर है, भगवान कृपा करते हैं लेकिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है, माया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान की शरण ग्रहण कर लो। जैसे इस संबंध में उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं और उस घर में क्या है, एक बहुत बड़ा कुत्ता है जो कि घर के गेट में भौंक रहा है आप पर। तो आप उस कुत्ते से भयभीत हो रहे हैं कि कैसे मैं घर के भीतर जाऊं। लेकिन अगर घर का मालिक बाहर आ जाए और एक सीटी मार ले या उस टॉमी इस प्रकार से, तो वो जो कुत्ता है वो भौंकना बंद कर देगा, है ना। हमारा आपका ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि आप उस कुत्ते को रोक सकें कि वो आपको नहीं काटे। लेकिन अगर आप घर के मालिक को जानते हो, वो आपका मित्र है, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए उस कुत्ते को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से माया जो है बहुत प्रबल है, लेकिन जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं उसके लिए कैसा हो जाता है, ये पूरा जो समुद्र है, भवसागर समुद्र, ये गाय के खुर में जितना जल अटकता है वैसा हो जाता है, अर्थात बहुत आसानी से वो इस भवसागर को तर जाता है, केवल भगवान की शरणागति ग्रहण करके। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं, मतलब समय के भी नियंत्रक हैं भगवान, और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। तो ऐसे भगवान की शरण व्यक्ति ग्रहण करता है और उसको अभय प्राप्त होता है। भगवान भक्त को अपने आप को दे सकते हैं, ये तो और सुंदर है। आध्यात्मिक मैथ्स क्या है, 1 - 1 = 1। मान लीजिए अगर भगवान श्री कृष्ण रेणुका माता जी आपको अपने आप को दे दें, तो पायल लता माता जी के लिए भी पूरे पूरे भगवान बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया तो अब दूसरे को नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, माधुरी माता जी के लिए भी बचे रहेंगे एक, महेश पंडित बाबू जी के लिए भी बचे रहेंगे। 1 - 1, एक में से एक घटाएंगे आध्यात्मिक गणित में तो एक ही बचेगा। ठीक है, तो भगवान भक्त को अपने आप को दे सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। तो जो भगवान को नहीं जान रहा है, भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मोह के वश में है, और ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं है, वो क्या है, माया का वो सेवक बन जाता है। देखो, अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कोई भौतिकतावादी कार्य कर रहे हैं। भौतिकतावादी कार्य अर्थात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, तो वो क्या है, ये तो माया का पाश है ना, इससे बचना है व्यक्ति को। इसीलिए योजना बना बना करके व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। मतलब आप अपनी डायरी में टू डू लिस्ट बना सकते हो कि आज मुझे ये सब करना है, ये सब सेवाएं करनी है भगवान के लिए। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो ताकि आपका जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। इस प्रकार से आप योजना बना बना कर सकते हो। अगर हम योजना बना बना कर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट माया की सेवा। अगर हम योजना बना करके भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो पर मैं तो प्रसन्न हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत सिंसियरली जब भी करते हैं, कथा भी सुन श्रवण करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप सभी प्रसाद भी पाते होंगे, ठाकुर जी की सेवा करते होंगे। इसी में पूरा दिन चले जाता है, कुछ और के लिए समय ही नहीं बचता है। आगे चलेंगे। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। ठीक है, अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। तो भगवत गीता पाठ करने का क्या अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण को वास्तविकता में जानना। तो अर्जुन जी समझ रहे हैं कि केवल मेरे मित्र नहीं हैं, ये स्वयं भगवान हैं, इस प्रकार से वो समझ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में जान रहे हैं। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। पूर्ण ज्ञान का क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ के पूर्ण ज्ञान हुआ कि नहीं। लक्षण क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, अर्थात उनकी शरणागति ग्रहण करता है। शरणागति ग्रहण कर कैसे करता है, उसकी विधि क्या है शरणागति ग्रहण की, किसी को याद है शरणागति ग्रहण करने की विधि क्या है।
हमने इसको खूब चर्चा किया था। मेरे अस्पताल जाने से पूर्व की कक्षा की बात है, तब हमने बहुत इत्मीनान से 18.65 18.66 पढ़ा था। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रही हूँ। ये इतना सिंपल उत्तर है, आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता ही था। वो शरणागति की विधि है, मन मना भव मत भक्तो मदया जीवाम नमस्कुरु। अब याद आया, पायलता माता जी को याद आ गया। ठीक है, तो आप बोलना चाहेंगी, बताइए शरणागति की विधि क्या है। मन मना मद भद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्य से। सत्यम ते प्रति जानती प्रियोसी में, मतलब मुझे नमस्कार करो, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे चिंतन में रहो, हमेशा मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनकर रहो, हाँ आपने हमेशा आपने मेरे चिंतन में रहो, मतलब 10 में से 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर। अच्छी कोशिश की आपने। ओके, महेश पंडित प्रभु जी बताना चाहेंगे। जी प्रभु जी, आप बताइए क्या है शरणागति की विधि। हरे कृष्ण माता जी, वही जो अभी माता जी बताया माता जी, मन मना भव मत भक्तो मध्याजे माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। और माता जी, और आगे आप भी एक कहे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि। जी ये भी जी आपने कहा, जी जी, कीर्तनिया कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि और ये मन मना भव मत भक्तो, ये एक ही बात है। यस हम्म। यस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी आपने। मुझे लगा था मन मना भव मत भक्तों के चार आगे को बताएंगे, लेकिन आपने तो और उसको शॉर्ट कर दिया कि यही कीर्तनीय सदा हरि है। ठीक है, मतलब जो भगवान का नाम बोल रहा है वो भगवान की चारों आज्ञा का पालन कर रहा है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये चारों आज्ञा का पालन हो जाता है अगर कोई भगवान का नाम बोलता है, तो ऐसा प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। जब अर्जुन समझ गया, हाँ, तो क्या है, व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो क्या करता है, कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन जी, भगवान की इच्छा थी ना कि युद्ध हो, अर्जुन जी युद्ध करें, तो अंत में जो है अब अर्जुन जी भगवान की इच्छा अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण किया। तो अब जो है अर्जुन जी जो है तैयार हो गए हैं युद्ध करने के लिए। उन्होंने अपना धनुष बाण जो है वह ग्रहण किया, चित्र में आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो अब जो है भगवान की आज्ञा को सुन करके, भगवान के दिव्य ज्ञान को सुन करके उनका सब मोह नष्ट हो गया, सब संदेह नष्ट हो गए, अब वो दृढ़ हो गए। अब उन्होंने फिर से अपना धनुष बाण जो है उठा लिया है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान की इच्छा है कि वो युद्ध करे। भगवान ये चाहते हैं कि उनसे कि वो युद्ध करें, जिसके लिए वो अभी करिष्ये वचनम तव, उनकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हुए हैं, उद्यत हुए हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंध में तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, महेश पंडित प्रभु जी को कुछ पूछना है। जी प्रभु जी पूछे। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी, मैं कृष्ण। यही कह रहा था कि हम लोग जब पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहते हैं माता जी। जैसे कि भक्तों से हम सुनते हैं, जैसे कि आज का मुझे अच्छा लगा, जैसे कि 18.72 भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा भगवत गीता बोलने के लिए तैयार हूँ। ये माता जी अभी परपट में आपने बताया, तभी मेरे को ये अच्छा लगा कि भगवान कितना दयालु है कि दोबारा पूरा भगवत गीता बताने के लिए तैयार है भगवान। ये बात तो बहुत अच्छा लगा माता जी। ये मैं मतलब याद रखूंगा हमेशा। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। प्रभु जी, आपने तो बहुत सुंदर ढंग से जो कल की क्लास में सीखा उसको आपने अच्छे से सीख लिया लगता है। तो जो बात अच्छी लगे उसको भक्तों को साझा कर देना। ठीक है, बहुत सुंदर बात आपने बताई। और सुखी कौन रहता है इस जगत में, भगवान ने भगवत गीता के चतुश्लोकी भगवत गीता में वर्णन किया है कि जो उनके भक्त हैं वो सुखी रहते हैं। तुष्यंती च रमन्ति च, इस प्रकार से भगवान कहते हैं भगवत गीता के चतुश्लोकी भगवत गीता में। तो सुखी रहने का तरीका है भगवान को, भगवान की भक्ति करना। ठीक है, इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय राधा रानी जी की जय। जय प्रभुपाद जी की जय। जय रामाचार्य श्री वेदास ठाकुर की
जय।